ये देखिए, ये लीला देवी पहुंच गए हैं। कितनी दूर से इतनी चढ़ाई चढ़ के हम लोग भागवत कथा में पहुंच गए हैं। बहुत चढ़ाई चढ़ना होता है, दिन की धूप भी हो रही है। वैसे तो हमारे यहाँ बढ़िया मौसम रहता है, पर दिन में तो धूप हो ही रही है। अब हम कहाँ हैं रास्ता चलता, अब हम पहुँचने वाले हैं। राम कथा, भागवत कथा, ये जीवन ही राम कथा है। कभी दुख कभी सुख, सब ईश्वर की कृपा है। जहाँ भी परमात्मा रखे, बस ये क्षणिक सुख हैं बाहर के। आंतरिक सुख तो तत्ववेदा महात्माओं का संग करके ही है। जो तत्ववेदा संत हैं, ब्रह्मबोध आत्मबोध तक जब हम पहुंच पाते हैं, कथा के माध्यमों से ही हम पहुंच पाते हैं। ऐसी बात नहीं है। पहुंच गए हैं हम भागवत कथा के मंडप पे। आज आप भी राम कथा का आनंद लेंगे। जय सिया राम। कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। मंचासन पर उपस्थित पूज्य आचार्य जी, सहाचार्य जी, संगीत के आचार्य, सनातन धर्म के पवित्र चिन्हों का संवर्धन संरक्षण जैसा कार्य करने वाले सनातन धर्म सभा के सभी सम्मानित सदस्य, उपस्थित मेरी सभी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, उपस्थित सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्री सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर जी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए सत्र में प्रवेश पाए, प्रभु नाम का आश्रय ले, मेरे साथ इस भाव को गाएं। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। अब उन्हें आप बाकी बिहारी को या आनंद बिहारी को एक ही बात है। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुविधा, बाके बिहारी है सब सुविधा, बाके बिहारी है सब सुविधा, बाके बिहारी है सब सुविधा। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी को नाम, बाके बिहारी है सब सुविधा, बाके बिहारी है सब सुविधा, बाके बिहारी है सब सुविधा, बाके बिहारी है सब सुविधा। भूलो मत प्यारे, कि चरण कमल रज चाहते, कृपा करऊं रघुवीर। ये आपके चरणों की रज चाहती है प्रभु, इस पर कृपा करो। तब तक राम जी ने कोई कृपा नहीं की, लेकिन जब गुरु जी ने कह दिया कि कृपा करो, तो विचार किया ये ब्राह्मण पत्नी है और हम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, चरणों का स्पर्श तो हम करवा नहीं सकते, लेकिन भगवत कृपा से ऐसी 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 लीला हुई कि एकाएक हवा चलने लगी
वायु के वेग से चरणों की दूर उड़कर के शिला पर पड़ी और शिला ही साक्षात मूर्तिमान होकर के अहिल्या के रूप में हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। बोलिए अहिल्या मैया की, श्याम रामचंद्र भगवान की। महात्मा गौतम जी की भी एक महिमा आपसे कहूं मैं। इंद्र के छल के कारण अहिल्या जी को दोषी मान करके गौतम जी ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, जाओ पत्थर की शिला बन जाओ। रोने लगी अहिल्या जी और कहा स्वामी अकारण ही बिना जाने बिना परीक्षण के आप मुझे श्राप दे रहे हैं, लेकिन मेरा दोष क्या है? कुछ विचार करके गौतम जी महाराज ने विचार किया, इंद्र दोषी है, इंद्र ने मेरी पत्नी के संग छल किया, इसलिए उसे तो मैं दंड देता बनता हूं, लेकिन मैंने अनजाने में अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। अपनी पत्नी से कहा देवी श्राप तो लग चुका है, अब तो इस श्राप का विमोचन तभी ही होगा जब त्रेता में राम आएंगे और राम जी की चरण धूल तुम्हें प्राप्त होगी। अहिल्या रोने लगी, प्रभु सतयुग चल रहा है अभी, और उस समय जो युग क्रम का सिद्धांत था, क्रम सिद्धांत, वो ऐसा नहीं था जैसा अब चल रहा है। ऐसा प्रमाण हमने पाया कि पूर्व में युग क्रम का सिद्धांत सतयुग के बाद द्वापर था। सतयुग का मतलब पहला था और द्वापर का मतलब दूसरा था और त्रेता का मतलब तीसरा था। क्रम ये था, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। रोती हुई अहिल्या ने कहा अभी सतयुग चलता है प्रभु, और सतयुग को बीतने में कई लाख वर्ष हैं, उसके बाद कई लाख वर्ष द्वापर चलेगा, उसके बाद तब जाकर के त्रेता आएगा, जब इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े राजाओं के उपरांत दशरथ जी होंगे और दशरथ जी के पुत्र बनकर के राम आएंगे, मैं तब तक शिला बनी रहूंगी। इतना बड़ा अपराध मेरा। धन्य है भारत का वो तपस्वी महात्मा जिसमें इतना सामर्थ्य था कि उस महात्मा ब्रह्म ऋषि, उस महर्षि गौतम जी ने अंजलि में जल लिया और कहा देवी तू चिंता मत कर, आज तुझे इस महात्मा का प्रभाव दिखाता हूँ, युग क्रम के सिद्धांत को मैं बदल दूंगा। मैं संकल्प करता हूँ आज के बाद सृष्टि क्रम में सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर नहीं, आज के बाद सतयुग के बाद त्रेता आएगा। और उन महात्मा गौतम जी की कृपा से युग क्रम का सिद्धांत बदल गया। सतयुग के बाद दूसरा नहीं आया, सीधा तीसरा आया। सुन रहे हैं? तीसरा। और आज वो गौतम नारी त्रेता युग में राम जी के चरण रज को प्राप्त करके साक्षात मूर्तिमान होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी। पर सत पद पावन स्तुति गाइए। सुख न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन सुख न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, पुलक शरीरा पुलक शरीरा सुख नहीं भावन शरणन लाए जानकी जी के संग में वो उस समाज से अलग हो गई। होता है आप कहीं घूमने जाना ना, अपने गांव से कुछ लोगों को साथ लेकर के जाना, कहीं भी जाना, वृंदावन बद्रीनाथ कहीं भी, तो एक पक्का जरूर, एक ऐसा जरूर साथ में होगा जो 2 मिनट में गायब होने वाला है। हाँ, उसको बार बार फोन करना पड़ेगा, तू कहां गई? सब खड़े हैं और तू गायब, तू कहां गया? तो ये सखी भी ऐसी, सब सखियां गिरजा के पूजन के लिए मंदिर की तरफ वन से जा रही हैं, वाटिका से जा रही हैं, लेकिन एक को पूजा वो तो कहीं दिखती नहीं है। सब इंतजार करने लगी जानकी जी की सखियां कि वो जो खो गई वो कहां गई, इंतजार कर रही थी। इतने में वो सखी हाँफती हुई रोती हुई आई। रोती हुई उस सखी को देख करके पूछा सबने कि तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? उस रोती हुई सखी ने कहा देखन भाग कुंवर दो आए, देखन भाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए,
भय किशोर सब भांति सुहाए। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैंने दो सुंदर राजकुमारों को देखा है। देखन बाप कुंवर दो आए, दो राजकुमार क्या कर रहे हैं? बोले बाघ देखने आए। अब हमने जिस सखी का नाम सदगुरु बताया ना, वो वास्तव में सदगुरु का ही कार्य कर रही है। अब आप बताइए ना, राम जी क्या पुष्प वाटिका में बाघ देखने आए हैं? राम जी क्यों आए बताओ जरा, क्यों आए हैं? पुष्प लेने के लिए। लेकिन सदगुरु ने सोचा, भक्ति और भक्त के सामने अगर मैं कहूंगी कि वो दो राजकुमार आए हैं और वो पुष्प चुन रहे हैं और उनके माथे पर परिश्रम की पसीने की बूंद दिख रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भक्त और भक्ति में संशय बन जाए और ये सोचे कि वो कैसा राजकुमार है जिस राजकुमार को स्वयं फूल चुनने के लिए बाग में आना पड़ा। बाग में राजकुमार आए हैं कह रही है, और कह रही है कि वो पुष्प चुन रहे हैं। अरे राजकुमार तो वो होता है जिसके आगे पीछे न जाने कितने दास दासियां सेवा के लिए रहते हैं। इसलिए कहीं भगवान की महिमा में कमी ना हो जाए, इस बात की जिम्मेदारी गुरु को धारण करनी पड़ती है। अपने भगवान की महिमा में कहीं कमी ना बन जाए, ये बात की जिम्मेदारी धारण करता है गुरु। धारण कर लिया, कहा वो पुष्प चुनने नहीं। देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। सखियों ने कहा फिर रो क्यों रही है, इसमें रोने की क्या बात है? उस सखी ने कहा क्या करूं, उस श्याम गौर वर्ण रूपी उस सुंदर छवि का दर्शन किया है ना, तो उस राम रूपी सुंदर छवि के दुग्ध को मैं अपनी आंखों में भरना चाहती हूं। इन आंख रूपी प्याली में दूध को भरना है, तो दूध को भरने से पहले जो प्याली में भरा हुआ जल है, उस जल को बाहर निकालना पड़ेगा। ये रो नहीं रही हूं, मेरी आंखों की प्याली में जो जल भरा है ना, मैं उस जल को खाली कर रहा हूं। महिमा सुनकर के कुछ सखियों ने हाथ पकड़ा, अच्छा कैसे दिखते हैं? श्याम गौर किम कहूं बखानी। मैं बखान नहीं कर सकती। सखियों ने कहा क्यों नहीं कर सकती? बोले क्योंकि गिरा आनयन नयन बिनु बाणी। जिन आंखों से दर्शन किया उनको जीव नहीं है, उनको मुख नहीं है, और जो मुख कहता है, जो बता सकता है, उसको आंख नहीं है। मैं कैसे बखान करूं? अब बेचैनी बढ़ गई सबकी। ऐसे जानकी जी ने कहा फिर तो हमें भी देखना चाहिए कैसे। सब सखियों ने कहा बिल्कुल सही कहती हैं, चलो जानकी हम भी तो जरा देखें कौन ऐसे सुंदर राजकुमार बगिया में आ गए जो ये सखी कहती कि ऐसा कोई देखा ही नहीं। तो अब सदगुरु भक्ति और भक्तों को लेकर के भगवान की तरफ चलने को तैयार हुआ। सदगुरु रूपी वो सखी आगे आगे चल रही है, बीच में भक्ति चल रही है और पीछे पीछे भक्त। वो जो बाकी की सखियां वो भक्त, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। जानकी जी के हाथों में कंगन है, कमर में कटी मेखला है, पैरों में नुपुर है, और वो तीनों ध्वनि कर रही है। राम जी के कानों में जब कंगन किंकिण और नुपुर की ध्वनि गई तो राम जी बेचैन हो गए। ऐसी कौन सी ध्वनि है जो राम जी को बेचैन कर सके? लेकिन इन तीन ध्वनि ने राम जी को बेचैन कर दिया। कंकण किंकिण नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कीनी। कंकण किंकिण नुपुर धुनी सुनी। वो कंकण किंकिण नुपुर धुनी सुनी तो लक्ष्मण जी को कहा कि लगता है कि आज कामदेव विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव ने डंका बजा दिए। लक्ष्मण जी बेचैन हो गए, ये क्या बोल रहे हैं राम जी? अब थोड़ा सा और सावधान होकर के समझिए। भगवान को कोई वाणी कोई शब्द विचलित नहीं कर सकता, लेकिन तीन की ध्वनि जहां होगी वहां शायद हमारे राम जी विचलित हो जाए और उस ओर आकर्षित हो जाए। ये कंकण की ध्वनि है,
ये किंकिण की ध्वनि है, ये नुपुर की ध्वनि है। क्या है? बोले कंकण, हाथ के कंगना। ये जब छनछनाहट करते, ध्वनि करते हैं ना, तो ये कंकण समर्पण का प्रतीक है। कंकण किसका प्रतीक है? समर्पण का प्रतीक है। यानी राम जी के कानों में पहली ध्वनि समर्पण की पहुंची। कमर में कटी मेखला है और उस कटी मेखला की ध्वनि संयम की प्रतीक है। दूसरी ध्वनि संयम की भगवान के कान में पड़ी। समर्पण की भी पड़ गई, संयम की भी पड़ गई। और पैरों में जो नुपुर की ध्वनि है, पायल की ध्वनि है, वो सदाचार की प्रतीक है। अब 3 ध्वनि उत्पन्न हुई है। समर्पण की ध्वनि हुई है, संयम की ध्वनि हुई है, और सदाचार की ध्वनि जब एक साथ हुई तो राम जी बेचैन होकर के उस ओर आकर्षित हुए। ये ध्वनि कहां से आ रही? अब आपसे हम कह रहे थे कि लक्ष्मण जी हैं पुजारी। पुजारी सोच रहे हैं कि भगवान को आज क्या हुआ। भगवान आज बेचैन होकर के अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं, भक्ति का इंतजार कर रहे हैं। वो ध्वनि समर्पण की, संयम की, सदाचार की आज भगवान को आकर्षित कर रही है। तो जरूर सदाचारी, संयमी और समर्पण भाव धारण करने वाले सामने आने वाले। इतने में क्या हुआ, लक्ष्मण जी, राम जी उस ध्वनि की तरफ देख रहे, खोज रहे हैं कि कहां ये ध्वनि होती है चारों तरफ। लेकिन लक्ष्मण राम देख रहे थे और सामने से सखियों को लेकर के जानकी जी सामने से गई तो तुरंत राम जी ने कहा, तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष जाग्ञ तेरी कारण होई, धनुष जाग्ञ तेरी कारण। राम नाम भक्तिमय में डूबा वातावरण, आनंद का माहौल। ये सब कीर्तन सोने की होती भक्ति में डूबे सारे। हरी कथा में ही आनंद है, हरी चर्चा में ही आनंद है, उनके नाम में ही आनंद है। जीवन में ये पल हर घड़ी आते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण काम से क्या होता है, कर्म नष्ट हो जाता है। और क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से क्या होता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। और लोभेन भक्ति नाशस्यात्, जो लोभ होता है ना उससे भक्ति समाप्त हो जाती है। जो लोभ करता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तस्मात् एतत्त्रियं त्यजेत्, इन तीनों का त्याग करो। और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है लोभ। कर्म मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है काम।
और ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है क्रोध। इसलिए अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो क्रोध को त्यागो। आपने कभी विचार किया है कि जब हम बोलते हैं ना कि अमुक व्यक्ति को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, बोलते हैं ना, और ऐसा सुना आपने कि प्रेम आ गया। जहां प्रेम की चर्चा होती है वहां ये नहीं कहते कि प्रेम आ गया, क्रोध के लिए कहते हैं कि आ गया, मतलब यानी कि वो बाहर से आता है, हमारे पास नहीं है। कभी आपने ये सुना कि प्रेम आ गया किसी को बोलते? तो सीधी सी बात ये है कि जो बाहर से आता है वो क्रोध है, हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर तो प्रेम है, लेकिन हम उसको आने देते हैं। और हमारे घर में कोई मेहमान आए और हम उसका स्वागत करें, खुद सम्मान करें, वो तीसरे दिन फिर आ जाए। हम थोड़ा बहुत कम करेंगे, वो फिर आ जाए, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम कह देंगे ऐसा बोल दो है नहीं घर में। हम क्रोध को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, इसलिए वो बार बार आता है। इसलिए क्रोध को आने ही मत दो, उसका सम्मान मत करो। सम्मान करना है तो प्रेम का। इष्ट देव को प्रणाम किया, आराध्य को प्रणाम किया, और जैसे ही धनुष की ओर हाथ लगाया तो दम के दान निधि निजब लयो, नीरज धनु मंडल सब भयो, नीरज धनु मंडल सब भयो, दम के दान निधि निजब लयो, दम के दान जी देव दहाड़ है चकदार, आऊ नखा देख सब भारे, हाथ लगाया और जैसे ही हाथ लगाया तो दम के दामनी जीवी शब्द लयो, ऐसे आकाश से बिजली मंडलाकार होकर के धनुष पर गिरी। धनुष पर गिरी तो चारों तरफ फैली और फैल करके ऊपर गई। बिजली नीचे आई, ऊपर गई, चारों तरफ फैली। धनुष को कब उठाया, कब चाप चलाया, कब खींचा, कब तोड़ा, कोई देख नहीं पाया। लेकिन गोस्वामी जी महाराज बोला, हे ईश्वर राम गोस्वामी जी महाराज कह रहे, बिजली मंडलाकार आकाश में हुई, सबका ध्यान किस, कोई नीचे देखे, कोई ऊपर देखे, लेकिन एकाएक सबने देखा कि धनुष बंज होकर के धरती पर गिरा। तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बोले सभा में अपनी अपनी योग्य स्थान पर देवी देवता, दैत्यों का समाज, गंधर्वों का समाज, प्रजा में मंत्रियों का समाज, पुरोहितों का समाज, प्रजावासियों का समाज, सब अपने अपने उचित स्थान पर बैठे। सब चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और ये धनुष कहाँ था? बीच में। ठीक है, चारों तरफ लोग हैं और बीच में धनुष है। राम जी बीच में गए और बीच में जाकर के धनुष को पकड़ा और बीच से तोड़ दिया। धरती पर 3 धनुष प्रसिद्ध है, एक अजगम धनुष है, एक सारंग धनुष है, लेकिन न तो अजगम धनुष तोड़ा न सारंग धनुष तोड़ा, ये शिव का पिनाक धनुष तोड़ा। इसलिए बीच वाला तोड़ा। बाबा तुलसी ने कहा, हे ईशान न सुबह का समय न संध्या रात्रि का समय, कौन सा समय? दिन के मध्याह्न का समय है। और दिन के मध्याह्न में धनुष तोड़ा, इसीलिए बाबा ने कहा
जय माला सब सखियां बगल में खड़ी और राम जी को कह रही, लीजे पहरे जय माला राजा दशरथ के लाला, 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 दशरथ के लाला, दशरथ के लाला, दशरथ के लाला, लीजे पहरे जय माला राजा दशरथ के लाला, लीजे पहरे जय माला राजा दशरथ के लाला, सिया जी के आगे शीश झुकाओ, 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 शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ, सिया जी के आगे शीश झुकाओ, सिया जी के आगे शीश झुकाओ। क्यों झुकाओ? गोपी लगा, सखी लगा, एक सखी हो बेनिहार, राजा दशरथ के राजा दशरथ के लीजे पहरे जय माला राजा दशरथ के लाला, लीजे पहरे जय माला राजा दशरथ के लाला। आज की कथा समापन। हम भागवत के बाद घर को जा रहे हैं, शाम हो गई है। ये हमारे पहाड़ों का शाम का नज़ारा है। जंगल में मंगल आनंदमय वातावरण हो रहा है, भक्तिमय। आज आप सुनेंगे कथा में राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी का विवाह हुआ। अब हम चल देते हैं घर को। ये ऐसे जाना है, अब शाम हो गई है। फिर आज की कथा आपको भेजती हूँ। फिर कल सीता मैया अयोध्या को जाएंगे, विदाई होगी। फिर कल की कथा कल भेजूंगी। आज की कथा आपको मैं अभी घर जाके भेजूंगी। आप पूरी कथा सुनना और कथा का, भागवत का आनंद लेना। बहुत आनंदमय वातावरण, हरी चर्चा। कहते हैं ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। जीवन में भक्ति से बढ़कर, भगवान की आराधना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर कल मिलते हैं, तब तक जय सिया राम।